हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं द रेवन पोएम का। द रेवन पोएम एडगर एलन पो की पोएम है और ये अमेरिकन राइटर अपने सुपरनैचुरल शॉर्ट स्टोरीज और पोएम्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो चलिए पोएम स्टार्ट करने के पहले हम लोग इसका एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द रेवन इज़ अ नरेटिव पोएम बाय अमेरिकन राइटर एडगर एलन पो। तो जो रेवन पोएम है वो एक नरेटिव पोएम है, यानी जो नरेटर है उसने पूरी पोएम को नरेट किया है, बोला है। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन जनवरी 1845। 1845 में इस पोएम को सबसे पहली बार पब्लिश किया गया था। इट टेल्स ऑफ अ डिस्ट्रॉट लवर हु इज पेड अ मिस्टीरियस विजिट बाय टॉकिंग रेवन। और ये जो पोएम है एक ऐसे लवर के बारे में है जिसका दिल टूट चुका है क्योंकि उसकी जो लवर थी या वाइफ थी वो अब इस दुनिया में नहीं है, मर चुकी है। और उस नरेटर के पास एक मिस्टीरियस रेवन आता है, एक स्ट्रेंज रेवन आता है। रेवन बेसिकली एक जंगली कौवे को कहते हैं जो थोड़ा सा आम कौवों से थोड़ा सा बड़ा होता है। ऐसे कौवे को एक रेवन कहते हैं। ये पूरी तरीके से काला होता है। आम कौवों के गले के पास एक वाइट कलर का धब्बा होता है। रेवन के गले में ऐसा कोई धब्बा नहीं होता, वो पूरी तरीके से काला होता है। द लवर ऑफन आइडेंटिफाइड एज अ स्टूडेंट इज लैमेंटिंग द लॉस ऑफ हिज लव लेनोर। तो ये जो लवर है नरेटर, वो एक स्टूडेंट है और वो अपनी लव लेनोर के मरने का दुख मना रहा है। उसकी जो वाइफ थी या गर्लफ्रेंड थी लेनोर, वो अब इस दुनिया में नहीं है, मर चुकी है और इसीलिए वो बहुत दुखी है और उसी का दुख वो मना रहा होता है। सिटिंग ऑन अ बस्ट ऑफ पलास, द रेवन सीम्स टू फर्दर एंटोगनाइज द प्रोटैगनिस्ट विथ इट्स कॉन्स्टेंट रिपीटेशन ऑफ द वर्ड नेवर मोर। तो तभी वहाँ पर एक रेवन आ जाता है, कौवा आ जाता है। और वो जो कौवा है उस रूम में पलास की एक मूर्ति होती है। पलास ग्रीक गॉडेस है, ग्रीक गॉडेस ऑफ विजडम, पलास एथेना। तो पलास एथेना को यहाँ पर पलास, सिर्फ पलास कहा गया है। वो एक ग्रीक गॉडेस थी, विजडम की, समझदारी की, नॉलेज की देवी थी। तो वो जो मूर्ति है पलास की, उस मूर्ति के ऊपर वो कौवा आकर बैठ जाता है और बार बार एक ही शब्द बोलता जाता है, नेवर मोर नेवर मोर। और इसी वजह से जो नरेटर होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, एंटेगोनाइज हो जाता है और वो लास्ट में कौवे को उधर से भगाता है, लेकिन फिर भी कौवा वहाँ से जाने का नाम नहीं लेता। तो चलिए अब हम लोग पोएम को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें और क्या बताया गया है। वंस अपॉन अ मिडनाइट ड्रियरी, तो ये आधी रात का समय था। ड्रियरी यानी कि वो जो रात थी बहुत ही डल या बोरिंग थी। वाइल आई पॉन्डर्ड, तो नरेटर जो है वो सोच रहा था। वीक एंड वियरी, और वो अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था और थका हुआ महसूस कर रहा था। वियरी का मतलब होता है थका हुआ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डब्ल्यू का जो साउंड है वो रिपीट हुआ है, इसलिए ये एलिट्रेशन है। ओवर मैनी अ क्विंट एंड क्यूरियस वॉल्यूम ऑफ फॉरगॉटन लोर, तो वो किस बारे में सोच रहा था? वो बेसिकली बुक्स पढ़ रहा था और ऐसी बुक्स जिसमें कोई स्टोरीज़ लिखी हुई थी। लोर यानी स्टोरीज़, पुराने ज़माने की। फॉरगॉटन लोर यानी पुराने ज़माने की उसमें स्टोरीज़ लिखी हुई थी और वो स्टोरीज़ थोड़ी सी क्वेंट थी, अनयूजुअल थी, थोड़ी अजीब थी। इस तरह की स्टोरीज़ पढ़ रहा था, किताबें पढ़ रहा था ताकि वो लेनोर को भूल सके। वाइल आई नॉडेड नियरली नैपिंग, सडनली देयर केम अ टैपिंग, तो वो ऑलमोस्ट झपकी ले रहा था, नींद में चला गया था कि तभी उसे टैपिंग सुनाई दी। टैपिंग जो है एक साउंड है, तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके दरवाजे पे कोई खटखटा रहा हो। टैपिंग खटखटाने की आवाज़ है। एज सम वन जेंटली रैपिंग एट माई चेम्बर डोर, तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके दरवाजे पे कोई खटखटा रहा है, बजा रहा है उसके दरवाजे को। इट इज़ सम विजिटर आई मटर्ड, तो वो अपने आप से ही बोला कि शायद कोई विजिटर आया है। टैपिंग एट माई चेम्बर डोर, और वो मेरे दरवाजे को खटखटा रहा है। ओनली दिस एंड नथिंग मोर, बस यही हुआ है और कुछ नहीं। तो वो कहता है कि कोई आया है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं रैपिंग, टैपिंग ये साउंड्स हैं और इसीलिए जो फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर यूज़ हुई है वो एनोमेटोपिया है। नेक्स्ट स्टैंजा में देखिए क्या बताया है। आर डिस्टिंक्टली आई रिमेंबर, डिस्टिंक्टली का मतलब होता है क्लियरली। तो अब जो नरेटर है उसे साफ साफ याद है। इट वॉज इन द ब्लीक डिसम्बर, कि वो दिसंबर का ठंडा महीना चल रहा था, कोल्ड महीना चल रहा था। एंड ईच सेपरेट डाइंग एम्बर रॉट इट्स गोस्ट अपॉन द फ्लोर, और वो जो उसने वहाँ पर आग जलाई हुई थी तो आग में से चिंगारियाँ निकल निकल कर ज़मीन पर गिर रही थी।
और ईगरली आई विश द मोरो, तो वो बस सोच रहा था कि किसी भी तरीके से ये रात निकल जाए, क्योंकि वो अपने आप को थोड़ा सा असहज अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था, इसलिए वो सोचता है कि बस अगला दिन आ जाए, टुमारो का दिन आ जाए। वेनली आई हैड सॉट टू बोरो फ्रॉम माई बुक सरसीज ऑफ सोरो, और वो इसीलिए अपने बुक से कुछ सुकून पाने की कोशिश कर रहा था और अपने सोरो को स्टॉप करने की, सरसीज यानी स्टॉप, अपने दुख को कम करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो अपनी किताबों में डूबा हुआ था। सोरो फॉर द लॉस्ट लेनोर, तो वो अब वो जो उसकी जो लवर है लेनोर, उसको भूलने के लिए उन बुक्स को पढ़ रहा था ताकि अपने दुख को कम कर सके। फॉर द रेयर एंड रेडियंट मेडन हुम द एंजल्स नेम लेनोर, नेमलेस हियर फॉर एवर मोर, तो वो जो लेनोर है उसको वो कहता है कि वो एक रेयर एंड रेडियंट मेडन है, वो एक ऐसी लड़की थी जो बहुत ही खास थी, और एंजल्स ने उसे लेनोर नाम दिया था, और नेमलेस हियर, लेकिन अब वो लेनोर जो है नेमलेस हो गई है, यानी डज नॉट एग्जिस्ट, अब वो इस दुनिया में नहीं है, वो स्वर्ग पहुंच चुकी है, एंजल्स के पास है। फॉर एवर मोर, फॉर एवर के लिए वो खो गई है, यानी अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुकी है। एंड द सिल्कन सैड अनसर्टन रसलिंग ऑफ ईच पर्पल कर्टन, तो अब वो जो उसके रूम में जो कर्टन्स लगे हुए हैं, वो पर्पल कलर के कर्टन्स जो सिल्कन हैं, यानी सिल्क के बने हुए हैं, वो भी रसलिंग फिर से एक साउंड है, यानी वो फड़फड़ा रहे हैं, हवा में आवाज़ कर रहे हैं। थ्रिल्ड मी फिल्ड मी विथ फैंटास्टिक टेरर्स नेवर फेल्ट बिफोर, तो अचानक से ये पर्दे क्यों फड़फड़ाने लगे, ये चीज़ देखकर वो थोड़ा सा घबराता है, उसे टेरर्स, उसे डर महसूस होता है, ऐसा डर जो पहले कभी उसने महसूस नहीं किया था। सो दैट नाउ टू स्टिल द बीटिंग ऑफ माई हार्ट, और इसीलिए अपने दिल की धड़कन को थोड़ा सा रोकने के लिए, उसका दिल क्योंकि बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, आई स्टूड रिपीटिंग, वो बार बार अपने आप को ही दिलासा देता है, इट इज़ सम विजिटर, कि कोई आया है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, अपने आप को ये वो बार बार बोल रहा होता है। एंट्रीटिंग एंट्रेंस एट माई चेम्बर डोर, तो डोर पे कोई आया है, कोई विजिटर आया है, कोई मेहमान आया है, और वो प्लीड कर रहा है कि मुझे अंदर आने दो। अपने आप को बार बार वो यही लाइन कहता है कि सम लेट विजिटर एंट्रीटिंग एंट्रेंस एट माई चेम्बर डोर, दिस इज इट एंड नथिंग मोर, बस कोई आया है दरवाजे पे और डरने वाली कोई बात नहीं है, तो अपने आप को ही वो एक दिलासा दे रहा था। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं राइम स्कीम हर स्टैंजा की सेम है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है कर्टन, तो उसके लिए मैंने ले लिया ए, फिर सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड है बिफोर, उसके ले लिए मैंने बी, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है रिपीटिंग, उसके लिए मैंने लिया है सी, क्योंकि तीनों वर्ड्स अलग हैं, देख सकते हैं आप, कर्टन बिफोर रिपीटिंग। अब जो डोर है वो फिर से बिफोर के साथ राइमिंग है, इसलिए फिर से यहाँ पे आ जाएगा बी, क्योंकि बिफोर के साथ राइमिंग है डोर, फिर से डोर है तो फिर से बी आ जाएगा, और फिर मोर भी बिफोर के साथ ही राइमिंग है, इसलिए आ गया बी। तो राइम स्कीम बन जाती है ए बी सी बी बी बी, और हर स्टैंजा के लिए ये राइमिंग स्कीम सेम है थ्रू आउट द पोएम। अब देखिए नेक्स्ट स्टैंजा पे हम लोग जाते हैं, क्या होता है। प्रेजेंटली माई सोल ग्रू स्ट्रोंगर, हेसिटेटिंग देन नो लॉन्गर, सर सेड आई और मैडम ग्रू ट्रूली योर फॉरगिवनेस आई इम्प्लोर, तो फिर अपने आप को थोड़ा मजबूत करके, अपनी आत्मा को मजबूत बना के, बिना हिचकिचाए, पहले तो हिचकिचा रहा था कि पता नहीं क्या बला है, क्या चीज़ है दरवाजे के बाहर, तो वो जा नहीं रहा था, लेकिन फिर हिम्मत करके वो कहता है, क्या कहता है, सर सेड आई और मैडम ट्रूली और फॉरगिवनेस आई इम्प्लोर, सर या मैडम जो कोई भी आप हो दरवाजे के बाहर, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। इम्प्लोर करना यानी कि रिक्वेस्ट करना, वो रिक्वेस्ट कर रहा है माफ़ी के लिए, कहता है कि मुझे माफ़ करो, बट द फैक्ट इज़ आई वॉज नैपिंग, लेकिन सच्चाई तो यह है कि मैं सो रहा था, एंड सो जेंटली यू केम रैपिंग, और इतने धीरे से आपने दरवाजे को खटखटाया, एंड सो फेंटली यू केम टैपिंग, इतने आराम से आप दरवाज़ा खटखटा रहे थे, टैपिंग एट माई चेम्बर डोर, दैट आई स्कैर्स वॉज श्योर आई हर्ड यू, इसीलिए मैं श्योर नहीं था कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया भी है या बस मैं इमेजिन कर रहा हूँ, इसलिए मैं अभी तक दरवाज़ा नहीं खोल पाया, लेकिन अब मैं दरवाज़ा खोलने आया हूँ। हियर आई ओपन वाइड द डोर, ऐसा बोल के उसने दरवाज़ा खोला। डार्कनेस देयर एंड नथिंग मोर, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वो देखता है कि बाहर बस अंधेरा था और कुछ भी नहीं था। डीप इनटू दैट डार्कनेस पियरिंग, लॉन्ग आई स्टूड देयर वंडरिंग फियरिंग, डाउटिंग ड्रीमिंग ड्रीम्स नो मॉर्टल एवर डेयर टू ड्रीम, तो उस अंधेरे में वो पियर कर रहा था, एकदम ध्यान से अंधेरे में देखता है। लॉन्ग आई स्टूड देयर, और बहुत टाइम तक वो वहीं पे खड़ा रहा, और वंडरिंग सोचता रहा, फियरिंग डरता रहा, डाउटिंग
डाउट करता रहा कि पता नहीं वहाँ पे कुछ है भी या नहीं, ड्रीमिंग ड्रीम्स, और सपने देखता रहा, इमेजिन करता रहा। इसका मतलब हुआ क्या इमेजिन करता रहा, पता नहीं एक से एक अजीब व गरीब वो चीज़ें इमेजिन कर रहा था कि पता नहीं कोई भूत हो सकता है। तो ऐसे सपने देखने लगा, ऐसे ही चीज़ें इमेजिन करने लगा जो किसी जिंदा आदमी ने, मॉर्टल यानी जिंदा आदमी, किसी भी जिंदा आदमी ने कभी भी इस तरह की चीज़ें इमेजिन नहीं की होगी, वैसा वो इमेजिन कर रहा था। बट द साइलेंस वॉज ब्रोकन एंड द स्टिलनेस गिव नो टोकन। लेकिन वो जो साइलेंस था वो अनब्रोकन, यानी कि चुप्पी जैसी थी वैसी ही रही, किसी की कोई आवाज़ नहीं आई, और स्टिलनेस जो शांति थी वो वैसी ही बरकरार रही। एंड द ओनली वर्ड देयर स्पोकन वॉज द विस्पर्ड लॉर्ड लेनोर। और सिर्फ उसे ऐसा लगा जैसे एक ही शब्द सुनाई दिया हो जो था लेनोर। वो सिर्फ इमेजिन कर रहा था, असलियत में किसी ने लेनोर नहीं कहा था। दिस आई विस्पर्ड, तो जो लेनोर वर्ड था वो एक्चुअली उसी ने कहा था, कोई और नहीं कह रहा था, वही कहता है लेनोर, इसीलिए क्योंकि वो लेनोर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। एंड एन एको मर्मर्ड बैक द वर्ड लेनोर, नियरली दिस एंड नथिंग मोर। तो जैसे ही वो कहता है लेनोर, तो बाहर से एक एको सुनाई देती है, आवाज़ गूंजती है, उसी की आवाज़ गूंजती है और कहती है लेनोर, और बस इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है, कोई भी आवाज़ वहाँ नहीं होती। तो जब वो अपनी ही आवाज़ को सुनता है तो उसे अचानक एक डर लगता है, बैक इनटू द चेम्बर टर्निंग, और इसीलिए वो पीछे हटता है और फिर से अपने रूम में आता है। ऑल माई सोल विद इन मी बर्निंग, और उसकी आत्मा उसे लगता है जैसे जल रही हो, यानी इतना डर लगता है कि ऐसा लगता है जैसे पूरी बॉडी जलने लगी हो। सून अगेन आई हर्ड अ टैपिंग समवॉट लाउडर देन बिफोर, लेकिन जैसे ही कमरे में आता है वो, वैसे ही फिर से उसे ऐसा लगता है जैसे कोई खटखटा रहा हो। श्योरली सेड आई, श्योरली दैट इज समथिंग एट माई विंडो लेट आइस। तो अब उसे पता चलता है कि जो आवाज़ है वो दरवाजे से नहीं आ रही, वो खिड़की से आ रही है। तो वो कहता है कि कोई तो चीज़ है जो मेरी खिड़की के पास बैठी हुई है। लेट मी सी देन वॉट थ्रेट इज एंड दिस मिस्ट्री एक्सप्लोर। तो चलो अब मैं जाकर देखता हूँ कि भाई ये क्या मिस्ट्री है, कौन है मेरी खिड़की के बाहर। लेट माई हार्ट बी स्टिल अ मोमेंट एंड दिस मिस्ट्री एक्सप्लोर, इट इज़ द विंड एंड नथिंग मोर। तो फिर से अपने आप को वो दिलासा देता है और कहता है कि शायद कोई भी नहीं है वहाँ पे, बस खिड़की जो है वो हवा के कारण हिल रही है और आवाज़ हो रही है, हवा के कारण आवाज़ है। ओपन हियर आई फ्लंग द शटर, और उसके बाद तुरंत उसने खिड़की का जो शटर है वो खोल दिया। वेन विथ मैनी अ फ्लर्ट एंड फ्लटर, और फिर अचानक से जैसे कोई चिड़िया उड़ती है तो फ्लटरिंग नॉइज होती है, तो उस फ्लटर के साथ क्या हुआ देखो, इन देयर स्टप्ड द स्टेटली रेवन ऑफ द सेंटली डेज ऑफ योर। अंदर कौन आ गया, एक कौवा आ गया, और वो कौवा ऐसा लग रहा था मानो वो बहुत ही पुराने ज़माने का, सेंटली डेज ऑफ योर, सेंटली यानी कि साधु संत जैसे बहुत ही अच्छे, डेज ऑफ योर यानी कि पुराने दिन, ओल्डर नोबलर टाइम्स, तो बहुत ही अच्छे जो पुराने दिन थे वहाँ से वो कौवा आया हो, जैसे आज का कौवा ना हो, किसी पुराने ज़माने का कौवा हो, ऐसा लग रहा था वो। नॉट द लीस्ट ओबिसेंस मेड ही, लेकिन वो अंदर आया तो वो मेरे सामने झुका नहीं, उसने मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया। नॉट अ मिनट स्टॉप्ड और स्टेड ही, और ना ही एक मिनट के लिए वो नीचे रुका। जैसे ही अंदर आया क्या किया उसने, बट विथ मीन ऑफ लॉर्ड और लेडी, मीन यानी कि बिहेवियर, किसी बहुत ही रिस्पेक्टफुल लॉर्ड या लेडी की तरह, पर जपाओ मैं चेम्बर डोर, तुरंत ही वो कमरे के दरवाजे के ऊपर गया। पर्स्ड अपॉन अ बस्ट ऑफ पलास जस्ट अबाउ माई चेम्बर डोर, तो मेरे दरवाजे के ऊपर जो पलस एथेना की मूर्ति लगी हुई थी, उस बस्ट यानी कि मूर्ति के ऊपर वो जाकर बैठ गया। पर्स्ड एंड सैट एंड नथिंग मोर, वो जाकर उस मूर्ति के ऊपर बैठ गया। देन दिस इबनी बर्ड, इबनी यानी कि ब्लैक, बहुत ही ज़्यादा ब्लैक, बिग्वाइलिंग माई सैड फैंसी इनटू स्माइलिंग, तो उसको देखकर नरेटर को हंसी आ गई। वो बर्ड जो इस तरह की हरकत कर रही थी, वो रेवन जो इस तरह की हरकतें कर रहा था कि सीधे जाके उस मूर्ति के ऊपर बैठ गया, तो अभी तक तो नरेटर दुखी था, सैड था, लेकिन उसे हंसी आ गई। स्माइलिंग बाय द ग्रेव एंड स्टर्न डेकोरम ऑफ द काउंटेनेंस इट वोर, हंसी क्यों आई, इसलिए क्योंकि उस कौवे के चेहरे पर बहुत ही एक सीरियस एक्सप्रेशन था। काउंटेनेंस यानी एक्सप्रेशन, ग्रेव एंड स्टर्न यानी बहुत ही ज़्यादा सीरियस, तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस एक्सप्रेशन उसका था, और ये देखकर नरेटर को हंसी आ गई। दो ताई क्रेस्ट बी शॉन एंड शेवन, दो आई सेड आर्ट श्योर नो क्रेवन, तो नरेटर कौवे को देखकर कहता है कि तुम्हारा क्रेस्ट यानी कुछ बर्ड्स के सर के ऊपर
कुछ पंख होते हैं, आपने देखे होंगे, जैसे कि मुर्गी के ऊपर होते हैं, लेकिन कौवे के ऊपर नहीं होते। तो वो कहता है कि तुम्हारा क्रेस्ट तो कटा हुआ है, शॉर्न है, किसी ने निकाल दिया है, लेकिन फिर भी तुम क्रेवन यानी कावर्डली यानी डरपोक नहीं हो। गैसली ग्रिम एंड एंशिएंट रेवन वॉन्डरिंग फ्रॉम द नाइटली शोर। तो तुम बहुत ही ज़्यादा गैसली हो, डरावने हो, ग्रिम हो यानी सीरियस हो, एंशिएंट यानी पुराने हो, वॉन्डरिंग फ्रॉम द नाइटली शोर, टेल मी व्हाट दाई लॉर्डली नेम इज़। तो बहुत ही इलेबरेट और जैसे कि बहुत ही रिस्पेक्टफुल लॉर्ड्स के लिए हम लोग बोलते हैं, उस तरीके से जो नरेटर है वो कौवे से बात कर रहे हैं, जैसे कि कोई वो राजा महाराजा हो, कि बताओ व्हाट दाई लॉर्डली नेम, तुम जैसे लॉर्ड का नाम क्या है ये मुझे बताओ। इज़ ऑन द नाइट्स प्लूटोनियन शोर। तो वो कहता है नरेटर कि जो कौवा है वो प्लूटोनियन शोर यानी प्लूटो से आया है। तो प्लूटो क्यों? इसलिए क्योंकि प्लूटो गॉड या अबोर्ड ऑफ द डेड है। ऐसा मानते हैं कि जो प्लूटो है वो डेड यानी जो मर चुके हैं उन लोगों के गॉड हैं, और अबोर्ड यानी रहने की जगह भी है, डेड, तो भूतों का जहाँ बसेरा हो वहाँ से वो कौवा आया है, ऐसे नरेटर कहता है। कोथ द रेवन नेवर मोर। तो पहली बार रेवन फिर बोलता है, क्या बोलता है? कोथ यानी सेड। क्या कहता है? नेवर अगेन। नेवर मोर का मतलब होता है नेवर अगेन। तो वो बार बार बस एक ही शब्द कहा करता था, नेवर अगेन, क्योंकि उसे बस वही एक वर्ड आता था। और कोथ द रेवन, ये जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है पर्सोनिफिकेशन, इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक ह्यूमन क्वालिटी दी गई है एक बर्ड को। तो बोलना ये एक ह्यूमन क्वालिटी है, बर्ड्स नहीं बोलती हैं, लेकिन यहाँ पे बर्ड बोल रही है, इसीलिए ये फिगर ऑफ स्पीच पर्सोनिफिकेशन है। तो रेवन कहता है नेवर मोर। मच आई मार्वेल दिस अनगेनली फाउल टू हियर डिस्कोर्स सो प्लेनली। ये सुनते ही नरेटर को बहुत ही अचंभा होता है, बहुत ही आश्चर्य महसूस होता है, मार्वेल करता है वो कि ये चिड़िया होकर, फाउल होकर भी डिस्कोर्स यानी चीज़ें बोल कैसे पा रहा है। ये तो एक चिड़िया है, इसे तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये बोल पा रहा है। दो इट्स आंसर लिटिल मीनिंग लिटिल रेलेवेंसी बोर। जबकि जो उसने जो आंसर दिया था नेवर अगेन, तो नरेटर ने तो उसका नाम पूछा था, लेकिन वो बोला नेवर मोर। तो नरेटर कहता है कि इसने जो जवाब दिया है इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, रेलेवेंस नहीं है, ये बस बकवास कर रहा है। लेकिन फिर भी ये बहुत ही अचंभे वाली बात है कि चिड़िया होकर भी ये एक इंसान की तरह बात करता है। फॉर वी कैनॉट हेल्प अग्रीइंग दैट नो लिविंग ह्यूमन बींग एवर येट वॉज ब्लेस्ड विथ सीइंग बर्ड अबाउ हिज चेम्बर डोर। तो एक और चीज़ का आश्चर्य महसूस होता है नरेटर को कि शायद कोई भी दूसरा ऐसा आदमी नहीं होगा, नो लिविंग ह्यूमन बींग होगा, ऐसा कोई भी जिंदा ह्यूमन बींग नहीं होगा जिसने अपने रूम के डोर के ऊपर एक ऐसी चिड़िया को बैठे हुए देखा होगा जो बात कर सकती है, जो नेवर मोर बोल सकती है। बर्ड और बीस्ट अपॉन द स्कल्प्टर्ड बस्ट अबाउ हिज चेम्बर डोर विथ सच नेम एज नेवर मोर। नेवर मोर नाम की चिड़िया और नेवर मोर बोलने वाली चिड़िया शायद किसी भी लिविंग ह्यूमन बींग ने नहीं देखी होगी, ऐसा नरेटर कहता है। तो नरेटर अकेला ऐसा इंसान था जिसने एक बोलने वाली चिड़िया को देखा था। बट द रेवन सिटिंग लोनली ऑन द प्लासिड बस्ट स्पोक ओनली दैट वन वर्ड। तो जो रेवन था वो उस मूर्ति के ऊपर बैठकर बस उस एक वर्ड को बोलता था, एज इफ हिज सोल इन दैट वन वर्ड ही डिड आउटपोर, जैसे कि उसकी पूरी आत्मा उस एक वर्ड में अटक गई हो। नथिंग फर्दर दैन ही अटर्ड। उसके अलावा वो कुछ भी नहीं अटर करता था, कुछ नहीं बोलता था। अटर यानी बोलना। नॉट अ फेदर देन ही फ्लटर्ड। उसके अलावा वो अपना एक पंख तक नहीं फड़फड़ाता था, बस वो एक वर्ड बोलता था। टिल आई स्कैर्सली मोर देन मटर्ड अदर फ्रेंड्स हैव फ्लोन बिफोर ऑन द मोरो ही विल लीव मी। तभी फिर नरेटर को याद आया कि जैसे उसके बाकी फ्रेंड्स ने उसको छोड़ दिया है, अदर फ्रेंड्स हैव फ्लोन बिफोर। तो फ्लोन का यहाँ पर मतलब उड़ना नहीं है, यहाँ पर उसका मतलब है भाग जाना। तो जैसे कि उसके बाकी फ्रेंड्स ने नरेटर को छोड़ दिया है ऑन द मोरो, वैसे ही अगले दिन वो कौवा भी उसे छोड़कर चला जाएगा। ही विल लीव मी एज माई होप्स हैव फ्लोन बिफोर। जैसे मेरी आशाएं, मेरे फ्रेंड्स मुझे छोड़कर चले गए, वैसे ही ये कौवा भी मुझे छोड़कर चला जाएगा। देन द बर्ड सेड नेवर मोर। और फिर उस बर्ड ने कहा एज यूजुअल नेवर मोर। वो बोला नेवर अगेन। स्टार्टल्ड एट द स्टिलनेस ब्रोकन बाय रिप्लाई सो एप्टली स्पोकन। और अचानक फिर से उस शब्द को सुनकर जो नरेटर था वो स्टार्टल हो गया, चौंक गया। डाउटलेस सेड आई व्हाट इट अटर्स इट्स ओनली स्टॉक एंड स्टोर। तो वो कहता है कि अनडाउटेडली
पक्का, अनडाउटेडली यानी पक्का, ये जो ये एक ही शब्द बोल रहा है इसे पक्का एक ही शब्द आता है, इट्स ओनली स्टॉक एंड स्टोर, बस एक ही शब्द इसका स्टॉक एंड स्टोर है, यानी बस एक शब्द इसे आता है, कॉट फ्रॉम सम अनहैप्पी मास्टर, और ये जो एक शब्द है वो उसने किसी अनहैप्पी मास्टर से सीखा है, यानी ये कौवा जिसके साथ रहा करता था उससे सीखा है, हुम अनमर्सीफुल डिजास्टर, और उस मास्टर के ऊपर, उसके मालिक के ऊपर बहुत सारे डिजास्टर्स, बहुत सारी बुरी चीज़ें हुई होंगी उस मालिक के साथ, फॉलोड फास्ट एंड फॉलोड फास्टर टिल हिज सॉन्ग्स वन बर्डन बोर, तो उस मास्टर के साथ बहुत कुछ बुरा हुआ होगा, बहुत सारे बर्डन आए होंगे उसके, टिल द डर्जेस ऑफ हिज होप, और वो बहुत ही सैड गाने गाया करता होगा, सैडनेस मेलैंकोली में रहा करता होगा, और बार बार नेवर मोर बोला करता होगा। तो जो वो मास्टर बार बार नेवर मोर बोलता था उसी से इस कौवे ने भी नेवर मोर बोलना सीख लिया। बट द रेवन स्टिल बिग्वाइलिंग ऑल माई फैंसी इंटू स्माइलिंग, लेकिन फिर भी उस रेवन को देखकर नरेटर को बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी, उसका सीरियस चेहरा देखकर उसे हंसी आ रही थी। स्ट्रेट आई व्हील्ड अ कुशन सीट इन फ्रंट ऑफ बर्ड, और तभी नरेटर ने एक कुशन वाली कुर्सी सीट उस बर्ड के सामने रखी, और डोर के सामने उस मूर्ति के सामने उस चेयर को डालकर नरेटर वहाँ बैठ गया। देन अपॉन द वेलवेट सिंकिंग आई बिटुक माई सेल्फ टू लिंकिंग फैंसी ऑन टू फैंसिंग थिंकिंग वॉट दिस ओमिनस बर्ड ऑफ योर, और उसके बाद उस वेलवेट सीट पर बैठकर जो नरेटर था वो सोचने लगा, थिंकिंग वॉट दिस ओमिनस, ओमिनस यानी इविल, बर्ड ऑफ योर, योर यानी पुराने दिन, पुराने दिनों की ये जो इविल चिड़िया है वो बार बार इस शब्द को क्यों बोलती है, नेवर मोर क्यों बोल रहा है कौवा बार बार, ऐसे नरेटर सोचने लगा। वॉट दिस ग्रिम अनगेनली गैसली गॉन्ट एंड ओमिनस बर्ड ऑफ योर मेंट इन क्रोकिंग नेवर मोर, तो बार बार ये जो बर्ड है और ये जो कौवा है जो कि ग्रिम है, बहुत सीरियस है, गैसली है, डरावना है, गॉन्ट है यानी कि बहुत ही ज़्यादा भयंकर है, और ओमिनस है, इविल है, बार बार ये नेवर मोर क्यों बोलता है। व्हाट डज ही मीन इन क्रोकिंग नेवर मोर, तो जब वो नेवर मोर बोलता है तो उसका क्या मतलब है। दिस आई सैट एंगेज्ड इन गेसिंग, इस चीज़ को नरेटर गेस कर रहा था, बस सोच रहा था, बट नो सिलेबल एक्सप्रेसिंग टू द फाउल हुज फियरी आइज नाउ बर्न्ड इनटू माय बॉसम स्कोर, तो वो बस सोच रहा था, नरेटर कुछ बोल नहीं रहा था, उसके मुंह से कोई सिलेबल्स नहीं निकल रहे थे, वो कुछ बोल नहीं रहा था, सिर्फ सोच रहा था, और ऐसा उसे लग रहा था जैसे उस बर्ड की, फाउल की फियरी आइज, आग जैसी आंखें, तो यहाँ पर कौवे की आंखों को आग से कंपेयर किया है, इसलिए ये एक मेटाफर है। नाउ बर्न इनटू माई बॉसम स्कोर, तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी फियरी आंखें एकदम उसके सीने के आर पार देख रही हों, उसकी आत्मा तक देख पा रही हों। दिस एंड मोर आई सैट डिवाइनिंग, यहाँ पे डिवाइनिंग का मतलब है थिंकिंग, तो कंटिन्यूसली नरेटर सोच रहा है, विथ माई हेड एट ईज रिक्लाइनिंग, और उसने अपने सर को रिक्लाइन करके रखा हुआ है, आराम से रखा हुआ है तकिए के ऊपर, ऑन द कुशन्स वेलवेट लाइनिंग, तो वो जो कुशन है वेलवेट का बना हुआ उसके ऊपर उसने अपना सर रखा हुआ है। दैट द लैम्प लाइट ग्लोटेड ओवर, और लैम्प की लाइट उसके ऊपर गिर रही थी तकिए के ऊपर, बट हुज वेलवेट वॉयलेट लाइनिंग विद द लैम्प लाइट ग्लोटिंग ओवर शी शैल प्रेस आ नेवर मोर, तभी उसे याद आता है कि इतनी सॉफ्ट तकिया को, उस कुशन को लेनोर कभी छू नहीं पाएगी फिर से। शी शैल प्रेस यानी कि लेनोर कभी प्रेस नहीं कर पाएगी, छू नहीं पाएगी, नेवर मोर कभी नहीं। तो नरेटर तो उस तकिया को छू पा रहा है लेकिन लेनोर कभी नहीं छू पाएगी, इस चीज़ की उसे याद आती है और वो फिर से दुखी हो जाता है। देन मी थॉट, उसके बाद उसे लगा, मी थॉट यानी उसे लगा, द एयर ग्रीव डेंसर, उसे ऐसा लगा जैसे जो उसके आसपास की हवा है उसमें अचानक ह्यूमिडिटी बढ़ गई है और वो हवा डेंस हो गई है। परफ्यूम्ड फ्रॉम एन अनसीन सेंसर, तो उसे ऐसा लगा जैसे कि किसी ने परफ्यूम वहाँ छिड़क दिया हो एक सेंसर से। सेंसर ऐसा एक वेसल होता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे इंसेंस यानी कि अगरबत्ती को या परफ्यूम को छिड़का जाता है, डाला जाता है। तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने परफ्यूम वहाँ उड़ाया हो। स्वंग बाय सेराफिम, सेराफिम मतलब एंजल, तो क्रिश्चियनिटी में जो हाईएस्ट लेवल के एंजल्स होते हैं उनको सेराफिम या सराफ कहते हैं। तो उन सेराफिम्स ने ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ पर परफ्यूम उड़ाया हो। हुज फुट फॉल्स टिंकल्ड ऑन द टफ्टेड फ्लोर,
तो ऐसा लग रहा था उसे जैसे कि वहाँ पर कोई एंजल्स आ गए हों और उन्होंने आकर वहाँ पर परफ्यूम उड़ा दिया हो। Wretch I cried, thy God hath lent thee, by these angels he hath sent thee। तो अब नरेटर अपने आप को लूज़र बुला रहा है कि वो एक बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ है कि वो अभी भी लेनोर को याद कर रहा है। दाई गॉड हैथ लेंट दी, तो अब वो कह रहा है कि शायद भगवान ने इन एंजल्स को मेरे लिए भेजा है रिस्पाइट, ताकि मुझे कुछ टेम्पररी रेस्ट मिल सके, रिस्पाइट एंड नेपेंथ फ्रॉम दाई मेमोरीज ऑफ लेनोर। और शायद ये भगवान का कहने का तरीका है कि अब लेनोर की मेमोरीज से तुम छुटकारा पालो। नेपेंथ एक ऐसा ड्रग है दैट इरेजेस मेमोरीज, जो मेमोरीज़ को भुलाने में काम आता है। ऐसा मानते थे कि नेपेंथ एक ऐसी जादुई दवा होती है जिससे हम अपने बैड मेमोरीज़ को भुला सकते हैं। तो वो कहता है नरेटर कि शायद भगवान मुझे इशारा कर रहे हैं कि मुझे लेनोर को भूल जाना चाहिए। क्वाफ, तो वो कहता है ड्रिंक इस दिस काइंड नेपेंथ एंड फॉरगेट दिस लॉस्ट लेनोर। तो वो कहता है कि शायद अब मुझे भी इस तरह के नेपेंथ को यानी कि उस ड्रग को पी लेना चाहिए और लेनोर को भूल जाना चाहिए। यानी कि कोई असलियत में कोई नेपेंथ वहाँ मौजूद नहीं है, दवाई मौजूद नहीं है, उसे ये इमेजिन करना है कि वो लेनोर को भूल चुका है और तभी शायद उसे अच्छा महसूस होगा, ऐसा वो कहता है। प्रॉफिट सेड आई थिंक ऑफ इविल, प्रॉफिट्स टेल इफ बर्ड और डेविल। तो नरेटर कहता है कि ओ प्रॉफिट यानी कि एक सेंट, साधु, थिंग ऑफ इविल, पता नहीं तुम एक सेंट हो या इविल हो, कोई शैतान हो। प्रॉफिट स्टिल इफ बर्ड और डेविल, पता नहीं तुम बर्ड हो, प्रॉफिट हो या डेविल हो। वेदर टेम्पटर सेंट, क्या तुम्हें टेम्पटर यानी कि शैतान ने, डेविल ने भेजा है। और वेदर टेम्पेस्ट टॉस दी हियर अशोर, या किसी तूफान ने, टेम्पेस्ट यानी कि किसी तूफान ने तुम्हें यहाँ फेंक दिया है। डेसोलेट येट ऑल अनडॉन्टेड, तुम अकेले हो लेकिन फिर भी अनडॉन्टेड यानी इतने डिटरमाइंड हो कि कितना भी तुम्हें भगाओ लेकिन फिर भी तुम उस मूर्ति के ऊपर बैठे हो। कौवे को ये सब बोल रहा है। ऑन दिस डेजर्ट लैंड एन्चेंटेड, ऑन दिस होम बाय हॉरर हॉन्टेड, टेल मी ट्रूली आई इम्प्लोर। तो तुम पता नहीं किस डरावने घर से आए हो, बताओ, मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ। इज देयर बाम इन गिलीड, तो बाम इन गिलीड या बाम ऑफ गिलीड एक ऐसा परफ्यूम था जो कि बाइबल में जिसका जिक्र किया गया है, परफ्यूम मेंशन्ड इन द बाइबल, जिसे एक मेडिसिन की तरह यूज़ करते थे। तो यहाँ पे वो बाम इन गिलीड नरेटर किसको बोल रहा है? बाम इन गिलीड से यहाँ पे उसका मतलब है विल ही बी यूनाइटेड विथ लेनोर। वो पूछ रहा है कौवे को कि क्या वो फिर से कभी लेनोर से मिलेगा। टेल मी आई इम्प्लोर, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे बताओ कि क्या मैं कभी लेनोर से मिलूंगा। कोट द रेवन नेवर मोर, लेकिन फिर भी रेवन कहता है नेवर मोर, नहीं कभी नहीं मिलोगे, नेवर अगेन। प्रॉफिट सेड आई थिंक ऑफ इविल, प्रॉफिट स्टिल इफ बर्ड और डेविल। अब उसे इतनी चिढ़ महसूस होने लगती है कि वो उस कौवे को प्रॉफिट कहता है। प्रॉफिट यानी कि एक सेंट, साधु। तो वो कहता है ओ प्रॉफिट थिंग ऑफ इविल, वो उसे प्रॉफिट भी कह रहा है, साथ में थिंग ऑफ इविल यानी कि एक शैतान भी कह रहा है। प्रॉफिट स्टिल इफ बर्ड और डेविल, तुम बर्ड हो कि एक डेविल हो, शैतान हो। बाय दैट हेवन दैट बेंड्स अबाउ अस, हमारे ऊपर जो ये स्वर्ग है। बाय दैट गॉड वी बोथ अडोर, जहाँ पर भगवान रहते हैं, जिनको मैं और तुम यानी मैं और तुम, वो कौवे को कह रहा है, हम दोनों जिस भगवान को पसंद करते हैं। टेल दिस सोल विथ सोरो लेडन, मेरे जैसी आत्मा जिसको बहुत दुख हो रहा है। टेल दिस सोल, तो दिस सोल मतलब वो अपनी आत्मा के बारे में बता रहा है। तो मेरी जो आत्मा है जिसे बहुत दुख हो रहा है उसे ये बताओ ओ कौवे, कौवे को वो बोल रहा है, विद इन द डिस्टेंट एडन, जो ऊपर जो दूर, डिस्टेंट यानी कि दूर जो एडन है, हेवन है। इट शैल क्लास्प अ सेंटेड मेडन हुम द एंजल्स नेम लेनोर, क्या फिर से मैं उस संत जैसी लड़की, मेडन यानी लड़की को पकड़ पाऊंगा, क्लास्प यानी कि उसे कभी मिल पाऊंगा, जिसका नाम लेनोर है, जिसका नाम एंजल्स ने लेनोर रखा है, क्या मैं उसे स्वर्ग में फिर से मिलूंगा? ऐसा वो कौवे को पूछता है। क्लास पर रेयर एंड रेडियंट मेडन हुम द एंजल्स नेम लेनोर, कोट द रेवन नेवर मोर। तो जैसे वो पूछता है कि क्या मैं स्वर्ग में लेनोर को फिर से मिलूंगा, तब वो कौवा फिर से कहता है नेवर मोर, नहीं कभी नहीं मिलोगे। अब तो उस नरेटर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। बी दैट वर्ड आर साइन ऑफ पार्टिंग, और वो कहता है कि अगर ऐसा है तो ये जो शब्द है जो तुमने कहा है नेवर मोर, तो ये नेवर मोर
वो शब्द होना चाहिए जिससे हम दोनों अब जुदा होंगे, पार्ट होंगे, यानी तुम अपना रास्ता नापो और मैं अपना रास्ता देखूंगा। यहाँ से अब जाओ। बर्ड और फील्ड, तुम पता नहीं सिर्फ एक चिड़िया हो या इविल हो, फील्ड हो। आई श्रीड, वो चिल्लाया। अब स्टार्टिंग, और अचानक उठा। गेट दी बैक इन टू द टेम्पेस्ट, तो वो कहता है कि जिस तूफान से आए हो फिर से उसी तूफान में चले जाओ। प्लूटो, जहाँ से तुम आए हो, अबोर्ड ऑफ द डेड से, वहाँ पर फिर से चले जाओ। दी का मतलब होता है यू। लीव नो ब्लैक प्लूम, और अपना एक भी पंख निशानी के तौर पे यहाँ पे छोड़कर मत जाना। प्लूम यानी कि फेदर, तो टोकन मतलब गिफ्ट, तो अपना एक भी पंख यहाँ छोड़कर मत जाना गिफ्ट के तौर पे। ऑफ दैट लाई दाई सोल हैथ स्पोकन, जो तुम बार बार झूठ बोलते हो नेवर मोर बोल के, उसकी निशानी तुम्हारा पंख एक भी यहाँ छोड़कर मत जाना, बस यहाँ से तुम चले जाओ। लीव माई लोनलीनेस अनब्रोकन, और मैं मेरे अकेलेपन को, जैसा था अकेला मैं वैसा ही मुझे छोड़ दो। क्विट द बस्ट अबाउ माई डोर, और वो जो मूर्ति जिसके ऊपर तुम बैठे हो उसको छोड़कर यहाँ से चले जाओ। टेक दाई बीक फ्रॉम आउट माई हार्ट, और तुमने जो अपनी ये बीक मेरे हार्ट में चुभो रखी है, अपनी बीक को निकालो। टेक दाई फॉर्म फ्रॉम ऑफ माई डोर, और मेरे दरवाजे से अपने आप को उड़ाकर चले जाओ, यानी मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ, ऐसा वो कहता है। कोट द रेवन नेवर मोर, लेकिन फिर से वो रेवन कहता है नेवर मोर, कभी नहीं कभी नहीं। तो इस बार तो नरेटर को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो कुछ भी कहता है तो बस कौवा कहता है नेवर मोर। एंड द रेवन नेवर फ्लिटिंग स्टिल इज सिटिंग, लेकिन इतना सब होने के बावजूद जब नरेटर उसको उड़ाता है तो वो रेवन उड़ता नहीं है, वहीं पर बैठा रहता है। ऑन द पैलिड बस्ट ऑफ पालस, पलास के मूर्ति के ऊपर वो बैठा रहता है। अबाउ माई चेम्बर डोर, डोर के ऊपर जो मूर्ति लगी थी वहाँ वो बैठा रहता है। एंड हिज आईज हैव ऑल द सीमिंग ऑफ ए डीमंस दैट इज ड्रीमिंग, और उसकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे कि किसी शैतान की आंखें हो, डीमन की आंखें हो। तो यहाँ पे कौवे की आंखों को डीमन की आंखों से कंपेयर किया है, इसलिए एक मेटाफर है। एंड द लैम्प लाइट ओवर हिम स्ट्रीमिंग थ्रोज हिज शैडो ऑन द फ्लोर, और कौवे के ऊपर जो लैम्प लाइट लगी हुई थी वो उस लाइट की वजह से कौवे की एक शैडो, छाया, परछाई जमीन पर गिरती है। एंड माई सोल फ्रॉम दैट शैडो दैट लाइज फ्लोटिंग ऑन द फ्लोर शैल बी लिफ्टेड नेवर मोर, और नरेटर को ऐसा लगता है कि उसकी जो आत्मा है वो उस कौवे की परछाई में कैद हो गई है, और शायद उसकी आत्मा उस परछाई से कभी भी वापस बाहर नहीं आ पाएगी, कभी भी फ्रीडम हासिल नहीं कर पाएगी, छुटकारा नहीं पाएगी। इसीलिए वो कहता है नेवर मोर, शायद मेरी आत्मा कभी भी फ्री नहीं हो पाएगी और उसकी परछाई में ही छुपी रहेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें पता चलता है कि कैसे उस नरेटर को वो कौवा परेशान करता है नेवर मोर बोलकर। सो आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी, और स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।